दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी जल्द से जल्द बहुत अच्छी बन सके। बस आप इन सभी वीडियो को दिमाग खोल के, लॉजिक इलॉजिक में ना फंस करके, दिमाग खोल के ध्यान से सुने और समझे, खुले विचारों से सुने और समझे। अगर आप मुझे गलत प्रूफ करना चाहते हैं तो इसमें आपकी कोई भलाई नहीं है। आप अपने आप को इम्प्रूव करिए और अपने आप को प्रूफ कीजिए। तो स्टार्ट करती हूँ आज का ये वीडियो। चलिए बताइए, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप बहुत खुश होंगे। कामना करती हूँ ईश्वर आपकी सभी अच्छी मुरादें जल्द से जल्द आपकी पूरी करे। आज का टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको दिख रहा होगा, नकारात्मक सोचों को सकारात्मक सोच से कैसे बदला जा सकता है, कैसे हम नेगेटिव घटनाओं परिस्थितियों से अच्छे सोच को निकाल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्रियंका आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ, जो है मैजिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्ट 4। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जो सेशन चल रहा है, ये पूरी देखने के बाद आपकी लाइफ तो मिरेकली चेंज होने वाली ही है। बट आप अलाउ करिए कि हाँ, आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ। मैं खुशियों, शांति, समृद्धि के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। बस आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आपको ऐसे ही सोचना है और खुले मन से इस वीडियो को देखना और समझना है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर जिन्होंने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा। और जिन्होंने नहीं किया, आप ज़रूर कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल टॉपिक समझने के लिए रेडी हो जाइए। जब आप नेगेटिव परिस्थितियों, घटनाओं से या विचारों से पॉजिटिव थॉट्स लेके आप आते हैं, यही है आपकी शक्ति। तो इसे कैसे करें? जब आप पॉजिटिव 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 रहते हैं तो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मिरेकल्स होते हैं, जिसे आपने अलाउ किया है। हमेशा पॉजिटिव सोचें, सही सोचें। आपको पता है कि सही गलत क्या होते हैं। आप जब कोई भी काम करते हैं, आपको पता होता है कि सही गलत क्या है। बट हमारे समाज द्वारा, हमारे हमारे फ़ोन्स द्वारा, टीवी द्वारा हम पता नहीं क्या सुन रहे होते, पता नहीं क्या समझ रहे होते, और हम नेगेटिव विचारों को अपने अंदर ले लेते। आप बोलेंगे नेगेटिव तो हम बड़ी जल्दी सीख जाते। हमें चुगली करना पसंद है, शिकायतें करना पसंद है, किसी की बुराई करना तो बहुत ही पसंद है। चार लोग जहाँ मिल गए, बॉस की बुराई ऑफिस में, बॉस मैनेजर की बुराई, फिर सास बहू की बुराई, बुराई सास। तो ये बुरी चीज़ें हमें क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि नेगेटिव की साइन कैसी होती है? स्ट्रेट। पॉजिटिव की स्ट्रेट होती है, नेगेटिव की साइन तो हमारे कान से दूसरे कान में चली जाती है। बट पॉजिटिव साइन कैसी होती है? स्ट्रेट और उस पर एक कट। तो वो हमारे दिमाग में जाने के लिए टाइम लेते हैं। बट आपको पूरा पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, तो भी आप कई बार नेगेटिव चीज़ों पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आज हम इसी को ही रिवर्स करना सीखेंगे। मैंने अपने इसके पहले वीडियो में सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, ताकि आज से और अभी से आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये सब मैंने पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप जाके इंश्योर करें कि इसके पहले वाले सारे वीडियोज़ आप देख लें, ताकि आपको ईज़िली ये बातें समझ में आ जाएं। तो बस इतनी सी बात है कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। आप हमें टाइम दे रहे हैं और हम आपको वैल्यू दे रहे हैं। आप लोग ने कई दुखद घटनाओं, परिस्थितियों को देखा होगा, अनुभव किया होगा। इन दुखद घटनाओं को भी अच्छी घटनाओं में कैसे बदलें, आज हम यही सीखेंगे इस वीडियो में। यहीं पर नेगेटिव घटनाओं में से पॉजिटिव थॉट कैसे बनाएं, ताकि अब जब आप कभी भी दुखद घटनाओं को याद करें या अपनी दुखद परिस्थितियों को याद करें, तो उससे
याद करके दुखी ना हो, उसे याद करके आपको उसमें से पॉजिटिव चीज़ें मिले, जो आपको शांति प्रदान करे, जो आपको साहस प्रदान करे, आपकी ताकत को दिखाए कि आपने उस सिचुएशन से क्या पॉजिटिव लिया है कि वो घटना दोबारा ना हो। आपको तो सबसे पहले नेगेटिव घटनाओं और पॉजिटिव चीज़ों को नोट करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का लॉस हो गया बहुत बड़ा। अब वो क्या बोल रहे हैं, मेरी लॉस हो गई, मेरी लॉस हो गई, इतनी बड़ी अमाउंट में मेरी लॉस हो गई। उनका ध्यान क्या है कि मेरी लॉस हो गई, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा क्यों हुआ, ये गलत है, मेरे साथ ही क्यों होता है। यहाँ पे आपकी थॉट जाती है, आपको बुरा फील होता है और बुरा फील होता है। आप कुछ भी करने, आपका दिमाग काम नहीं करता, आप बोलते मैं दिमाग नहीं काम कर रहा, बस मेरा हो गया, इतना ही मैं कर सकता था। आप एकदम हार मान लेते हैं, कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। और ये एक ही फील्ड में नहीं है, ये हर एक फील्ड में है। आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो भी। बट अब आपको रिवर्स में आना है। आपकी बिजनेस डूब गई, या बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हो गया या ज़्यादा लॉस हो गया, लोन हो गया, उसमें आपको ये सोचना है कि ये बिजनेस में लॉस आया क्यों, क्या मिस्टेक हो गई आपसे, वो देखना है। फिर आपको इसमें ये भी देखना है कि कौन से लोग आपको नए मिले जिन्होंने आपको संभाला, आपके किस रिश्तेदार ने आपको सपोर्ट किया, किसने नहीं किया, आपके अंदर की जो शक्ति थी वो कैसे उभर के सामने आई। आप अपने आप को बताइए, ओके ये बिजनेस में लॉस हुआ है, मेरे द्वारा ये गलतियाँ की गई थी। अपनी गलतियों को नोटिस करें, अपनी शक्तियों को नोटिस करें कि मैं ऐसे कर सकता था, मैंने यहाँ गलती कर दी। फिर देखिए आपका दिमाग कैसे काम करता है। क्या आपको लगता है कि बड़े बिजनेसमैन को लॉस नहीं होता? फॉर एग्ज़ाम्पल अंबानी जी को, रतन टाटा जी को, हाँ होते, उनके करोड़ों में लॉस होते, बट वो क्या करते? ओके, ये लॉस हो गया, ठीक है, इस लॉस को रिकवर कैसे करना है। उनका ध्यान यहाँ पे जाता है कि इसको रिकवर कैसे करना है। बट हम लोग के थॉट कहाँ जाते हैं, ओह सब ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैंने गलत कर दिया, सब यही बोल रहे थे कि यही होना था, यही हो गया। हम अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं और हम अपने दिमाग को सही काम करने से रोक देते हैं वहीं पे। तो आपको करना क्या है, उस घटना में अच्छी चीज़ें क्या हुई वो नोटिस करनी है। मैं आपको अपने लाइफ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रोचक घटना बताती हूँ। ये जो भी मैं आपको बताती हूँ ना, पहले उसको मैंने अच्छे से समझा, यूटिलाइज़ किया अपने लाइफ में, और उसके जब रिज़ल्ट मुझे पॉजिटिव आए तो मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। उस मोटिवेशन की वजह से मैं आप तक ये वीडियो ला सकती हूँ। जब मैंने खुद इसको रियलिटी होते देखा तो मैंने सोचा जब मेरी लाइफ बदली है तो आप लोग की लाइफ को भी बदलना चाहिए। तो मैं अपनी एक घटना शेयर करती हूँ। मैं एक मैरिज में गई थी, वहाँ पे मुझे एक पर्सन मिले जिन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट कर दी विदाउट एनी रीज़न। बट मैं अगर पहले वाली प्रियंका होती तो मैं भी उनको बहुत उल्टा सीधा बोलती, वो कंडीशन बहुत वर्स हो जाती, क्योंकि वो पर्सन जो थे वो लड़ने के ही मूड में थे। लेकिन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रही थी, और फिर मुझे गुरु जी की बात याद आई कि जो जैसा कर रहा है उसे वही मिलने वाला है। तो मैंने ये अपने आप को बताया कि अगर वो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं तो वो अपने लिए बुरा कर रहे हैं। उन्होंने बुरा सोचा, बुरा किया, और उन्हें बुरा ही मिलने वाला है, क्योंकि ये रिटर्न आता ही है। आपने जो दान दिया है वो आपको रिटर्न आएगा ही आएगा। तो फिर मैंने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, लेकिन मेरे दिमाग से वो बात जा नहीं रही थी कि किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, कि कोई मेरी तरफ से बोला नहीं, तो मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी बात। एक दिन मुझे गुरुजी की बात याद आई, नेगेटिव में पॉजिटिव सोचो। फिर मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला कि उस समय जो बुरा हो रहा था, जब वो मेरा इंसल्ट कर रही थी, उसके आसपास क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ। फिर मैंने जोर डाला, तब मुझे ध्यान आया, देखिए हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव को ही पकड़ता है क्योंकि वो ईज़ी होता है पकड़ना, पॉजिटिव को पकड़ना मुश्किल है। तो मैंने जब बार बार सोचा कि उसमें अच्छा क्या हुआ, तो मेरे सामने बहुत अच्छी बातें निकल के आई कि जिस तरह से मैंने उस सिचुएशन को संभाला, उस शादी में बहुत बड़ा हंगामा होने से बचाया। लोग मेरी तारीफ़ें कर रहे थे कि इनकी गलती नहीं थी, इन्होंने इसे हैंडल कर लिया, ये चाहती तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। तो यही मेरी तारीफ़ें हो रही थी। ये मैंने तो सोचा ही नहीं कि सब भले मेरी तरफ से नहीं बोले,
लेकिन सबने मेरी तारीफ़ें की, हाँ ये अच्छी हैं, इन्होंने ऐसे रिस्पॉन्स किया। मैं ये अब तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं खुद उस सिचुएशन को इतनी बार सोच रही थी और हमेशा दुखी हो रही थी। और अब जब मुझे वो घटना याद आती है तो मैं उसमें पॉजिटिव निकालती हूँ कि हाँ, उसमें मेरी पावर समझ में आई कि जब भी कोई आपसे फ़ाइट करने के मूड में आए तो आप मत फ़ाइट करो। ज़रूरी नहीं कि मैं फ़ाइट ही करूँ, आपका मन है तो आप लड़ो, पर मैं नहीं लड़ सकती हूँ, मेरा मूड नहीं है। मेरा मूड तभी अच्छा है जब तक आप किस ताली के लिए दो हाथ लगते हैं, झगड़ा करने के लिए भी दो व्यक्ति लगते हैं। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो वो उसका मैनिफेस्टेशन है, वो आगे भी वैसे ही करेंगे। जैसे आपको किसी ने धोखा दिया तो आप खुश हो जाइए कि बस उसने आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल अंबानी जी का इतना बड़ा एम्पायर है, उन्होंने लोगों पे भरोसा किया है। अगर लोग उन्हें धोखा देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका किसी एम्प्लॉय ने धोखा दे दिया, 1 लाख का गबन कर लिया, 1 लाख का गबन किया, उस एम्प्लॉय ने अपने आप को धोखा दिया, अंबानी जी का 1 लाख से कुछ भी नहीं जाएगा। तो उस एम्प्लॉय का लॉस है कि अब उसको कहीं फ्यूचर में काम भी नहीं मिलेगा, वो डर डर के जिएंगे, उनकी कैरेक्टर ख़राब हो गई, वो मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो किसी ने अगर आपको धोखा दे भी दिया है तो उसमें खुश हो जाइए कि बस इतना ही मिला, इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता था जो कि अब नहीं होगा। तो आपको हमेशा नेगेटिव में पॉजिटिव ऐसे ही सोचने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं स्टूडेंट के लिए बताना चाहूँगी कि अगर आप फेल हो चुके हैं तो बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं, और एक बात बता दूँ, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ बिजनेस वाली बात में, आप जब बिजनेस शुरू करते हैं कभी कभी आप भी गलत करते हैं। बिजनेस शुरू किया, पहले ही दिमाग में आ जाएगा अरे ये बिजनेस बहुत टफ़ है, कितने लोगों का बिजनेस डूब जाता है। फिर आस पड़ोस के लोग, अरे ये बहुत टफ़ है, स्टार्टअप सबका नहीं चलता है, इतने सारे स्टार्टअप है, क्रिएटिविटी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आपके पास प्लान बी भी रेडी होता है, अगर स्टार्टअप डूब गया तो हम क्या करेंगे। आपने शुरू होने से पहले उसमें नेगेटिविटी डाल रखी है कि ये फेल होगा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो उसको फेल होना ही होना है। तो जब भी आप कभी बिजनेस स्टार्ट करें या कुछ भी स्टार्ट करें तो आप उसमें पॉजिटिविटी डालें कि सब जो ने जिसने वो कर दिखाया है उसको बारे में आप सोचें, एक्स पर्सन ने ये कर दिखाया तो मैं भी कर दिखाऊंगा। अपनी नज़र हमेशा अच्छे लोगों पे रखाएं, अच्छे लोगों पे लगाएं, उनके बारे में सोचें, उनकी स्टाइल को कॉपी करने की दिमाग में सोचें, कॉपी ना करें। अपने अपने आप को उस कॉन्फिडेंस में लेके आएँ कि यस, अगर उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। जब हम फेल देख करके फेल हो सकते हैं तो सक्सेस देख के सक्सेस क्यों नहीं हो सकते, ये भी तो सोचना चाहिए। अब मैं आती हूँ स्टूडेंट के ऊपर। कितने सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, 10 में, 12 में, कोई कोई तो वो हार मान लेते, अब मुझसे नहीं होगा, पढ़ाई बहुत टफ़ है, ये है वो है। नहीं, पढ़ाई टफ़ नहीं है, उसको आपने टफ़ बनाया है। अगर पढ़ाई इतनी ही टफ़ होती तो लाखों करोड़ों बच्चे कैसे निकल जाते। तो अब करना क्या है, आपको सोचना है कि आपने गलत क्या किया। पहले तो सोच ही गलत ले लिया। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं, एसएससी का, यूपीएससी का, लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो बहुत एग्ज़ाम टफ़ है, इसमें सबका नहीं होता है, तुम्हारा कैसे होगा। आपने कभी इमेजिन किया है जो भी टॉपर्स हैं, एसएससी के ले लीजिए, यूपीएससी के लीजिए, सबके साथ यही घटनी होते हैं कि आपसे नहीं होगा। तो आप, लोग क्या कहते हैं उसे छोड़ दीजिए, आप अपने आप को वो बताइए जो आप चाहते हैं सुनना, समझना और फ्यूचर में देखना। आप जब भी पढ़ने बैठे, आपने जब भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं 8 घंटा, उसमें 2 घंटा तो यही सोचते हैं इनडायरेक्टली, मैं फ़ेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, घर वालों ने इतने पैसे लगाए हैं, वो दुखी हो जाएंगे। मतलब नेगेटिव नेगेटिव बातों का भंडार है। कभी पॉजिटिव लिख के देखिए, पॉजिटिव सोच के देखिए कि अगर पास हो गए हैं लोग तारीफ़ करेंगी, मैं एक मोटिवेशन हो जाऊंगा दूसरों के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शहर वालों के लिए, लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। इस तरह से आपको ऊंचा सोचना है अपने, क्योंकि अगर हम फेल हो रहे हैं यही सोचेंगे तो हम फेल हो सकते हैं। तो जब हम पास हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, पास हो रहे हैं 10 बार बोलेंगे तो पास होने की संभावना तो बढ़ जाएगी। अब आप बोलेंगे बोलने से क्या होता है, सोचने से क्या होता है। तो बोलने से बहुत कुछ होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शब्दों की इम्पोर्टेंस बताऊंगी कि शब्द हमारे कितने पावरफुल होते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं। इन शब्दों का प्रभाव
हमारे ऊपर कितना मैजिकल होता है। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे कि ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपका नहीं काम कर रहा तो क्यों नहीं काम कर रहा है, इसमें हम कहाँ पे हैं, हमारा क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब मैं क्यों पढ़ा रही हूँ आपको। इन सभी के सवालों के जवाब आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और विश्वास कीजिए, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए हर बात को सिर्फ सुन ले ध्यान से और समझ ले और अपने जीवन में लागू करना स्टार्ट कर दें धीरे धीरे, तो आपकी ज़िंदगी आज से ही धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हमने 2 मंथ का एक कोर्स लॉन्च किया है। इसमें आपको आपके लाइफ से जुड़े सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताए जाएंगे। आपको जो किसी भी फील्ड में कोई भी हेल्प चाहिए उसको हम सॉल्व करेंगे, और आप उसके रिजल्ट देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप आपका काम सिर्फ इतना है, हमसे जुड़ें और अपने आप को एक मौका दें, अपने आप को इम्प्रूव करें और अपने आप को प्रूफ करें। क्योंकि ये कहावत है कि आप अपने आप को जितना ध्यान देंगे आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।